हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन कमर की दर्द से कराहते हुए बोलती है, आउच, ये दर्द। तभी हम देखते हैं हमारी हीरोइन को हमारे हीरो पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम वापस जाके आराम करना चाहती हो? हीरो की ऐसी हरकत देखकर हमारी हीरोइन शर्माते हुए अपने मुंह को लाल किए हुए बोलती है, तुमने मुझे सुबह सुबह क्यों नहीं उठाया? हीरोइन इतना बोल ही रही थी, तभी मैनेजर आकर बोलता है, मिस्टर चैन, ये लीजिए डिक्विन के लिए रही तोहफा। ओके ठीक है, दो यहाँ पर। लेकिन हमारी हीरोइन गिफ्ट को ध्यान से देखती है, फिर बोलती है, एक मिनट रुको, मिस्टर चैन, डिक्विन एक बुजुर्ग आदमी है और उन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम है। ये अच्छा नहीं होगा कि हम उनके लिए चाय की पत्ती ले जाए। कुछ फुसाते हुए बोलती है हमारी हीरोइन। फिर हमारी हीरो अपने मैनेजर से बोलता है, जाओ इसको बदल के लाओ। यस सर, बोलता है हमारा मैनेजर। फिर हम देखते हैं दोनों सीढ़ियों से चल के ऊपर जा रहे होते। जहाँ मिस्टर चैन बोलता है, तुम मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती हो ना, और तुम्हारा आइडिया उतना बुरा भी नहीं है, समझी ना? तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। ये सुनकर हमारी हीरोइन मुस्कुरा देती है। फिर हमारे हीरो बोलता है, वैसे तुम्हें मिस्टर डिक्विन के सामने और भी अच्छे से एक्टिंग करनी होगी, समझी? तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगी। वैसे मेरी एक्टिंग तुम्हारी एक्टिंग से तो बेहतर ही है, इधर आके कहती है हमारी हीरोइन। फिर हम देखते हैं दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उस आदमी को देखते हुए हमारी हीरोइन चीखते हुए बोलती है, ग्रैंडपा, मैं सॉन्गसी हूँ, क्या मैं आपको याद हूँ? हीरोइन की एक्टिंग देखकर हमारे हीरो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा हमारे हीरोइन की हाथ पकड़ते हुए बोलता है, सॉन्गसी, तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो। हाँ ग्रैंडपा, अब आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। दोनों को ऐसे बातें करते देखकर हमारे हीरो मुस्कुराता रहता है। फिर दोनों के पास जाते हुए बोलता है, मिस्टर चैंग एंड साउसी, प्लीज बैठिए ना। चैन को देखकर डी क्विंग बोलता है, जियांग चैंग, तुम यहाँ पर? इस बात का आंसर हमारे हीरो ना देती हुए हमारी हीरोइन देती है, हाँ ग्रैंडपा, जब से डैड अरेस्ट हुए हैं तब से मिस्टर चैन मेरा ख्याल रख रहे हैं। फिर हम देखते हैं तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर सॉन्गसी मन में सोचती है, अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छे से जा रहे हैं। सॉन्गसी इतना सोच ही रही थी, तभी डिक्विन हंसते हुए सॉन्गसी से बोलता है, ओ तुम लोग तो जल्दी आ गए, लेकिन बाकी सब अब तक नहीं पहुँचे। डिक्विन इतना बोल ही रहे थे, तभी कोई पीछे से आते हुए बोलता है, मिस्टर चैंग, सोंगयांग एंड मैं आ गया। लेकिन ना जाने क्यों सोंगयांग का नाम सुनते ही हमारी हीरोइन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और गुस्से से मन में सोचती है, क्या सोंगयांग यहाँ पर? हीरोइन इतना सोच ही रही थी, तभी वो कपल अंदर आते हुए बोलते हैं, ग्रैंडपा, हम आ गए। लेकिन हमारी हीरोइन की तरह वो लड़की हमारी हीरोइन को भी देखते हुए शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या सॉन्गसी, तुम भी यहाँ पर आई हो? लेकिन हमारी हीरोइन तो गुस्से से घूरती है। फिर हम देखते हैं वो लड़का उस लड़की से पूछता है, कौन है लड़की, क्या तुम जानती हो? तब यौन भी कांपते हुए रिप्लाई देती है, ये मेरी छोटी बहन सॉन्गसी है। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, हाँ मैंने सुना तो था मेयर का 2 बेटी है और योंग सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन ये पहली बार है मैं मिस सॉन्गसी से मिल रहा हूँ। सब लोग बातें कर ही रहे थे, लेकिन सब कुछ सुनते हुए भी हमारी हीरो हमारी हीरोइन की एक्सप्रेशन को गौर करता है। तभी हमारी हीरोइन अपने कमर पर हाथ देते हुए चीखते हुए बोलती है, आह आह आउच। ये देखकर हमारे हीरो परेशान होते हुए पूछता है, सॉन्गसी क्या हुआ, क्या तुम्हारे कमर फिर से दर्द कर रहे हैं? हीरोइन को इतना परेशान होते देखकर डिक्विन पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? सॉन्गसी अपने कमर पर चोट लगा ली, उसी जगह दर्द हो रही है उसे। परेशान होते हुए बोलता है हमारा हीरो। ऐसी हालत में सॉन्गसी को देखकर डिक्विन भी बोलता है, ठीक है बेटा, तो तुम लोग जाओ, वैसे भी यहाँ पर सब लोग नहीं हैं। उन्हें इतना उदास देखकर हमारी हीरोइन दर्द से कराते हुए बोलती है, मैं जब थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी मैं आपसे फिर से मिलने आऊंगी। इतना बोलकर हमारे हीरो और हीरोइन वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से चीखते हुए लड़की बोलती है, सॉन्गसी रुको, क्या तुम ठीक हो? इतना बोलकर वो लड़की सॉन्गसी को छूने जाती है, लेकिन सॉन्गसी गुस्से में उसका हाथ पकड़ कर बोलती है, पूरा मत मानना, मुझे रेस्ट करनी है। अपनी बहन का हाथ झटकते हुए फिर सॉन्गसी रूम के अंदर जाते हुए डोर को धड़ाम से बंद कर देती है। दोनों का ऐसी कोल्ड फाइट देखकर हमारे हीरो बोलता है, क्या तुम्हारे डैड की तुम अकेली डॉटर नहीं हो? मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास एक सिस्टर भी है।
हीरो के मुंह से सिस्टर निकला ही था कि हीरोइन गुस्से से अपने बैग को पटकते हुए बोलती है, हाँ क्या बोला सिस्टर, तुम्हें उसके ऊपर फ्लैट होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। हीरोइन को इतना गुस्से में देखकर हमारे हीरो मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी रिएक्शन से तो यही लगता है वो तुम्हारे डैड की नाजायज लड़की होगी। हीरो इतना बोला ही था तभी हमारी हीरोइन गुस्से से हीरो के टाई को खींचते हुए अपनी करीब लाते हुए बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसका और मेरे डैड का कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो लड़की से मेरी बहन बनने की कोशिश कर रही है, समझे। वो मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं है, नो वे, भूखे शेर की तरह गुमराते हुए बोलती है हमारी हीरोइन। सो एपिसोड यही बार एंड हो जाता है। जाने से पहले अपने अपने कमेंट तो देखते जाओ। एडमिटन, गिर्राज, सुमैया इस्लाम, चंपा विश्वास और अब्दुल रहम, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सब कितने प्यारे हो। और हाँ, अगर आप सब चाहते हो ना मैं क्राइम एंड बेटर रिव्यू बैक की सारी एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोई इमेजेस नहीं दे सकती। अगर आप सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। सो बेइंतहा आप सबके कमेंट की मैं इंतज़ार करूँगी कि आप सब बिना इमेज के कॉमिक्स सुनना पसंद करेंगे या फिर नहीं। सो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।